आपको बताएं कि राज्य के बागवान प्राकृतिक आपदा एवं बेमौसमी बारिश से चाहे निराश एवं हताश हों, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें राहत का एक ऐसा मरहम लगाया है जिससे राज्य के बागवान प्रफुल्लित हैं। उनका मानना है कि भारत सरकार ने विदेशी सेब का मूल्य बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सेब से जुड़ी आर्थिकी को ताजी सांसें जो हैं वो दी हैं। यह ऐसी संजीवनी है जो न केवल हमीरपुर बल्कि सेब उत्पादन से जुड़े उन तमाम पहाड़ी राज्यों के सेब उत्पादन में खुशहाली की लहर पैदा कर सकती है। केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम जो है ये समझा जा रहा है। अब इस कदम को और अच्छे से समझते हैं और चलते हैं हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी की ओर। सर, सेंटर के इस फैसले को किस नजरिए से आप देखते हैं और हिमाचल के बागवानों को, सेब बागवानों को खास करके कितना फायदा इससे हो सकता है? देखिए, इससे निश्चित तौर पर हिमाचल के किसान बागवानों की जो आर्थिकी है उसमें सुधार आएगा और उनको बेहतर आय के साधन उपलब्ध होंगे। जी। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि सेब उत्पादन में जो विदेशी सेब आता है वो भारतीय सेब के विकास में आड़े आ रहा है, क्योंकि भारतीय बागवानों के पास वो तमाम साधन उपलब्ध नहीं है जो विदेशी सेब निर्यातकों के पास हैं। तो ऐसे में विदेशी सेब जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेब पर जो है वो कब्जा जमाया हुआ था और विदेशी सेब की मांग लगातार बढ़ रही थी, जो कि स्थानीय बागवानों के लिए चिंता का विषय था। अब केंद्र सरकार ने ये किया है कि सेब का न्यूनतम खरीद मूल्य जो न्यूनतम खरीद मूल्य भारत में होगा वो 50 रुपए प्रति किलो होगा। सेब का जो अच्छा सेब विदेशों से आता है, और आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि 44 कंट्रीज हैं जो सेब का निर्यात भारत में करती हैं। तो वो बेहतर सेब जो बेचते हैं यहाँ पर, उसका मूल्य 100 रुपए से कम नहीं है जो मिनिमम आता है। जी। तो अगर वो 100 रुपया सेब है, उस पर 50 रुपए अगर आयात शुल्क लगेगा तो ये समझिए कि 150 रुपए प्रति किलो सेब भारत में आएगा मंडी में। तो वो उसके मार्केट के दाम उसके निश्चित तौर पर 240, 250 रुपए और 300 रुपए तक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यूनतम दर को भी देखें तो 50 रुपए प्रति किलो जो सेब आएगा तो वो न्यूनतम 75 रुपए में मार्केट में आएगा, जो 150 और 250 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगा। तो ऐसे में भारतीय सेब जो जिसे बेहतर माना जाता है, गौतम, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊं, जैसा अभी मैंने कहा कि विदेशों के पास विदेशी निर्यातकों के पास निश्चित तौर पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेब है वो बेहतर क्वालिटी का सेब माना जाता है, जिसे हम बेहतर, लेकिन वो बेहतर दिखने में होता है गौतम। लेकिन अगर स्वाद के तौर पर अगर उसका टेस्ट को देखा जाए तो भारतीय सेब, हिमाचली सेब, जम्मू कश्मीर का सेब, मैं यूं कहूंगा कि हिमाचल का सेब देश के अन्य सेबों के मुकाबले, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे उत्तराखंड में हो, देश के अन्य राज्यों के सेब के मुकाबले हिमाचल के सेब को स्वादिष्ट माना जाता है। वो जूसी होता है। ये विदेशी सेब जो है वो दिखने में तो सुंदर दिखता है और पहली नजर में जो खरीदार है तो उनकी नजर विदेशी सेब पर ही पड़ती है कि इसे खरीद लिया जाए, लेकिन स्वाद को जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, वो कभी भी विदेशी सेब की ओर नहीं दौड़ते, वो देसी सेब की ओर दौड़ते हैं। तो देसी सेब जो है, हिमाचल का जो सेब है वो बहुत टेस्टी होता है। तो ऐसे में हिमाचल का सेब अत्यधिक भारी पड़ता है। हाँ, यहाँ तक दिखने की बात है, उसमें विदेशी सेब भारी पड़ता है। तो अब जब दरें बढ़ेंगी तो हिमाचल सहित देश के अन्य सेब उत्पादक राज्यों के सेब के दाम बढ़ेंगे। जी गौतम। शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
तो ये पूरा का पूरा आज का जो है वो मुद्दा रहा। सेब के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत लंबे वक्त से ये मांग बागवानों की चल रही थी कि जो विदेशों से सेब आ रहा है उसकी वजह से हमारे सेबों के जो दाम हैं वो गिर जाते हैं और इसका जो है वो समाधान निकाला जाए। तो केंद्र सरकार ने एक समाधान निकाला और उम्मीद है कि हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के या भारत के जितने भी सेब उत्पादक हैं, बागवान हैं, उनकी जो आर्थिकी है वो अब सुधरती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।